Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First, we will recap of our previous topic. In our previous topic, we were discussing about the 8-point compass. With the help of 8-point compass, we can find the directions. Okay. What are these 8-point directions? This is north, this is south, this is east and west. The place between north and east is northeast, and north and west is northwest. If we are talking about this place between south and east, we call this southeast, and between south and west, we call this southwest. Today we will start our new topic, that is parallel and perpendicular lines. First, we will discuss the learning outcomes. At the end of this class, we will able to understand the difference between parallel and perpendicular lines. First, we will see the definition of parallel and perpendicular line. Parallel lines are lines in a plane that are always the same distance apart. Parallel lines never intersect. These are parallel lines. ये ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती. ये इक्वली डिस्टेंस से चलती रहती हैं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे से नहीं इंटरसेक्ट करती हैं. ये ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाती हैं. यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द पैरेलल लाइन. दे नेवर मीट टू ईच अदर. ये ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती. इन दिस फिगर यू कैन सी कि जिस तरफ से ये बढ़ रहा है उसी तरफ से ये वाली भी बढ़ रही है. वी कैन से दैट दे कैन नेवर intersect. When we are talking about the perpendicular lines, these are lines that intersect at a right angle. Right angle means 90 degree. ये ऐसे lines होती हैं जो 90 डिग्री पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं. 90 डिग्री is the straight angle, means upside straight. ठीक है, तो we call this 90 degree. This side is 90 degree, this side is 96 degree, and this is 90 degree. So we call this perpendicular line. ठीक है, ये शेप इसकी आड़ी भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस एक आर्म से दूसरे आर्म का 90 डिग्री होना चाहिए. तो वी कॉल दिस परपेंडिकुलर लाइन. एक और चीज़ होती है जो अगर फ़र्ज़ करें कि ये 90 डिग्री से नहीं मिलता, ये किसी और कोई भी एंगल और बनाता है, यानी कि 30 डिग्री बनाता है, 80 डिग्री बनाता है, 20 डिग्री बनाता है, तो इसको क्या कहते हैं? कोई भी अगर दो लाइनें मिलती हैं आपस में और वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती हैं, तो वी कॉल देम इंटरसेक्टिंग लाइन्स. वी कॉल देम intersecting lines. Intersecting lines are two lines that share exactly one point. This shared point is called the point of intersection. ये point क्या कहलाता है बीच वाला? This is called point of intersection. ठीक है, अगर ये दो लाइनें 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो we call them perpendicular lines. लेकिन जब ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है तो वी कॉल देम intersecting line. In this figure you can see easily that they are not making 90 degree, so we call them intersecting line. Some examples of our real life are, you have seen so many things in our daily life that like door, like book, स्केल. ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें साइडें बिल्कुल पैरेलल होती हैं.
जब ये पैरल यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट चल रही होती हैं, ये एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। आपने ये बिजली के तार भी देखे होंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे होते हैं सेम डिस्टेंस से, ठीक है। तो वी कॉल देम पैरेलल लाइंस। अगर जैसे ये यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल रही है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, तो हम इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये है, यहाँ पे एक लाइन है और एक यहाँ पे लाइन है। अब ये जो लाइन मिल रही है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि स्ट्रेट हैं ये एंगल्स, तो वी कॉल देम परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। ये रेल की पटरियाँ आपने देखी होंगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट चलती चली जाती हैं। तो व्हाट इज़ दिस, दीज आर पैरेलल लाइंस and you have so many times seen in the English movies, this is the sign of the Jesus Christ। तो ये क्या है, ये साइन भी कैसा है, दिस इज परपेंडिकुलर, बिकॉज यहाँ पे क्या कौन सा डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। खुदा हाफिज़।